इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। आइए जानें इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण वेद धर्मा रहते थे, जिनके 7 पुत्र तथा वीरवती नाम की एक पुत्री थी, जिनका विवाह कर दिया गया और उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। उसे चंद्रोदय के पहले ही भूख सताने लगी तो भाइयों ने पीपल के पेड़ की आड़ से रोशनी दिखा दी, जिसे वीरवती ने चंद्रोदय समझकर अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया तो वह विलाप करने लगी। देवलोक से कहीं जाते हुए इंद्राणी ने उसका रोना सुना तो वहां पहुंचकर वीरवती से कारण पूछा। फिर उन्होंने कहा कि तुमने चंद्रोदय के पहले ही व्रत तोड़ा है, जिसके कारण पति की मृत्यु हो गई है। अब यदि तुम 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को विधि विधान से पूजन करो और करवा चौथ के दिन शिव परिवार के साथ चंद्रमा का पूजन करो तो तुम्हारे पति जी उठेंगे। वीरवती ने ऐसा ही किया तो उसके पति जी उठे। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। आइए जानें इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण वेद धर्मा रहते थे, जिनके 7 पुत्र तथा वीरवती नाम की एक पुत्री थी, जिनका विवाह कर दिया गया और उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। उसे चंद्रोदय के पहले ही भूख सताने लगी तो भाइयों ने पीपल के पेड़ की आड़ से रोशनी दिखा दी, जिसे वीरवती ने चंद्रोदय समझकर अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया तो वह विलाप करने लगी। देवलोक से कहीं जाते हुए इंद्राणी ने उसका रोना सुना तो वहां पहुंचकर वीरवती से कारण पूछा। फिर उन्होंने कहा कि तुमने चंद्रोदय के पहले ही व्रत तोड़ा है, जिसके कारण पति की मृत्यु हो गई है। अब यदि तुम 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को विधि विधान से पूजन करो और करवा चौथ के दिन शिव परिवार के साथ चंद्रमा का पूजन करो तो तुम्हारे पति जी उठेंगे। वीरवती ने ऐसा ही किया तो उसके पति जी उठे।